अब वो वापस घर में आता है, करीब 11 बजे घर पहुंचता है। उसका बाप तब तक लड़का उठा नहीं था। वो 12 बजे करीब उठता है। उठने के बाद वो फ्रेश वगैरह होता है। होने के बाद में बाप उसको बोलता है, बोले बेटा तुम बोले थे ना कल बात करूँगा, तो बताओ क्या बात है। बोले पापा अभी मुझे देरी हो रही है, मैं ऑफिस जाता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। बोले ठीक। लड़का ऑफिस जाता है। जाने के बाद में वहाँ जब पहुँचता है, देखता है कि बैंक की 2 चिट्ठी और आई हुई है। अब वो चिट्ठी को खोलता है, उसमें पढ़ता है कि अल्टीमेटम 15 दिन का दिया गया था कि 15 दिन के अंदर अगर आप ये हम लोगों का जो लोन प्लस इंटरेस्ट अगर आप नहीं चुकाते हो तो आपका ऑफिस, आपका मकान और आपका गोडाउन, फैक्ट्री सब सीज हो जाएगी। अब वो उसको पढ़ने के बाद में परेशान हो जाता है, क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। काफ़ी देर सोचने के बाद में फ़ोन करता है अपने कलीग्स को। तो बोला को अरे क्या बात है भाई, तुमने कैसे फ़ोन किया आज। बोला बात ये है कि वो जो एक अपने फॉरेन में जो मेरे साथ में जो कॉलिग था, हम लोग पढ़ते थे, उसके नंबर है क्या। बोला हाँ। बोले मेरी बात करो, उसके नंबर दो मुझे। नंबर देता है, उससे बात करता है। बोले यार ऐसी बात हो गई है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो तुम एक काम करो ना। बोले क्या। बोले वहाँ पे कोई मेरी नौकरी सेट करो, मैं आ रहा हूँ। बोले ठीक है कल आ जाओ, कल की फ्लाइट पकड़ के आ जाओ, मैं तुम्हारी देखता हूँ। इतना कहने के बाद में फिर वो बार में चला जाता है। वहाँ बैठ के अपने दोस्त यारों से बातें करता है। करते करते वही रात के 11:30-12 बज जाते हैं। घर में पहुँचता है। बाप उसकी अवस्था देखता है, देख के बोलता है कि बेटा क्या बात है, तुमने आज जल्दी आना था, तुमसे बात करनी थी। बोले पापा आज मैं बहुत थक गया हूँ, मैं कल आपसे बात करूँगा। बोले एक काम कीजिए। बोले क्या। कि कल हम लोग एक फॉरेन टूर में चलेंगे। बोले बेटा फॉरेन टूर में, ऐसी क्या बात है। बोले नहीं चलिए, तो मेरे दोस्त के बहन की शादी है तो उसको अटेंड भी कर लेंगे, थोड़ा आप लोग घूम भी लोगे। इतना क्या कर वो अपने कमरे में चला जाता है। दूसरे दिन सुबह वो वही 12 बजे उठना। दोपहर में जब 12 बजे उठ करके आता, पापा बोलते क्या हुआ बेटा। बोले पापा शाम की 6 बजे की फ़्लाइट है, हम लोग सब चलते हैं, तो वहाँ पे वो मेरे दोस्त की बहन की शादी है, उसमें अटेंड भी करेंगे और घूम भी लेंगे, फिर हम लोग वापस आ जाएंगे। बोले जैसे बेटा तुम कहते हो। अब वो टिकट बुक करवाता है। करवाने के बाद के अंदर शाम को 4 बजे वो लोग सब घर से निकलते हैं, एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं। उसमें उसकी माँ भी है, वो भी है, उसकी बहन भी है। पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद के अंदर वो बोलता बोला कि मम्मी पापा आप लोग यहाँ वेट करो, मैं अभी आता हूँ, इसकी बोर्डिंग पास वगैरह क्लियर करवा लेता हूँ। वो जाता है। जाने के बाद के अंदर 15 मिनट होती है, 20 मिनट, आधी घंटा होता है, 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटे हो जाते हैं, लड़का वापस नहीं आता है। तो बाप कहता है कि बेटा कहाँ चला गया। फिर बोलता हम लोग को तो वहाँ यूके जाना था, चलो देखते, फ्लाइट 6 बजे की थी, तो अभी तो 9 बज रहे हैं, पता लगाते हैं। देखते हैं बोला फ्लाइट तो वो तो ठीक टाइम पे निकल गई। वो बोलता फ्लाइट निकल गई, मेरा बेटा मुझे यहीं छोड़ के चला गया। उसकी माँ कहती है कि भाई समझ में क्या बात है। वो लोग 10 साढ़े 10 बजे घर पहुँचते हैं। तब तक देखता कि वहाँ बैंक का एक नोटिस लगी हुई थी जिसमें लिखा हुआ था कि आपके ओवर ड्यूज क्लियर नहीं होने की वजह से हम लोगों ने ये मकान सीज कर लिया है। आपकी जितनी गाड़ियाँ थी हम लोगों ने सीज कर ली है, आपकी ऑफिस सीज हो गई है, आपकी फैक्ट्री सीज हो गई है। अब वो वहाँ खड़ा होकर देखता है कि क्या करें क्या करें क्या करें। तब अचानक उसके ख्याल आता है कि मैंने वाकई बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर दी, क्योंकि मैंने मेरे बेटे को सजी हुई थाली दी थी, लेकिन इस थाली को सजाने में कितनी मेहनत लगी थी वो मेरा बेटा नहीं जानता था। इस वजह से
मेरे बेटे ने सारा उल्टा सीधा काम कर दिया। अब वो सोचता है कि ये तो वाकई बहुत गलत हो गया। अब वो क्या करते हैं कि भाई अपने एक दोस्त के घर जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं। 1-2 दिन रहने के बाद में बाप देखता है, बोले जो मामला तो गड़बड़ हो गया, अब क्या किया जाए। तो इसमें ये चीज़ आपको शिक्षा मिलती है कि जो आदमी खुद मेहनत करके अपना सेटअप बनाता है, अपना एक एम्पायर खड़ा करता है, उसको पता है कि इसके अंदर कितनी मेहनत लगी है। लेकिन उसने अपने बेटे को सब कुछ उस पर भरोसा कर दिया, पूरा ब्लाइंड फेथ हो गया कि मेरा बेटा MBA करके आइए सब कुछ ठीक करेगा। उसे तो मालूम नहीं है कि ये पैसे जो कमाए गए हैं कितना मेहनत लगी है। इसलिए उसको ये बेटे को एहसास नहीं था और उसने अनाप शनाप उल्टी सीधी नियम बना करके पूरा चौपट कर दिया। आज वो बाप जिस पोजीशन में 10 साल पहले था, उसी पोजीशन में वो वापस आ जाता है। तो इसमें ये शिक्षा मिलती है कि जो आदमी कमाता है उसे मालूम है इसमें कितनी मेहनत लगी है और इस पैसे को कैसे कमाया जाता है। लेकिन जिसने कमाए नहीं है उसको अगर मिल जाए तो उसका दर्द क्या समझे। मेरे कहने का मतलब यही था कि उस चीज़ को समझो कि आज जो आदमी कमाता है उसका दर्द और जो नहीं कमाता है उसे एहसास ही नहीं है। और जहाँ 5 लगना वहाँ 100 लगाएगा। तो कहानी का यही सार था। आपको अच्छी लगी हो तो मुझे बताइएगा और आप लोग खुश रहो, स्वस्थ रहो। और अब कल मैं नई रोचक कहानी लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।